हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, बिकॉज हम हैं 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइडर और आपके अच्छे के लिए, आपके बेस्ट स्कोरिंग के लिए हम कर रहे हैं दिल लगा के काम। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, दैट इज K-12 क्लासेस और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आइए। आपको अपना सिलेबस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस के फॉर्म में मिल जाएगा। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और क्लास 9 को भाई आज अटेम्प्ट कराने वाला हूं 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स इन द सेशन व्हिच इज कॉल्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4। तो भैया MIQ का पार्ट 4 जो है, हमें इस पार्ट में 10 क्वेश्चंस ऐसे करने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो 10-10 क्वेश्चन का अपना कोटा चल रहा है और ये अपन का 10-10 क्वेश्चन का जो ग्रुप लेकर आता हूं MIQs के फॉर्म में। बेटा दिस इज गोइंग टू बी प्रूवन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रूव होने वाला है ये। ठीक है, तो पेन कॉपी जल्दी से निकाल लो, चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के सेशन में। और हां, अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो यार अपना नुकसान तुम खुद कर रहे हो, मैं नहीं हूं जिम्मेदार, ये याद रखना। ठीक है भाई, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT पाई, अरे नहीं भाई QT पाई नहीं, क्यू कुछ भी हो भाई, हमें अंदर वाले टर्म से मतलब है। टी का मतलब है ये वेरिएबल है, ये मेन वेरिएबल है। क्या है सर? दिस इज मेन वेरिएबल, दिस इज मेन वेरिएबल। ज्यादातर आपने अंदर एक्स देखा होगा, है ना, एक्स देखा होगा, QX, PX, FX, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। टी पे ध्यान दो, टी इज योर मेन वेरिएबल। नाउ अब हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है सर? टी वेरिएबल में है, सो दिस इज कॉल्ड एज मेन वेरिएबल। ठीक है सर, तो देखो 4t क्यूब 4t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, तो ये पूरा t में दिया है। ठीक है सर, हमें चेक करना है क्या ये इसका पूरी तरह से मल्टीपल है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और मल्टीपल थ्योरम तीनों समझा दूंगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलो देखो बेटा, अपन को पता है कि सर जब हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स दिए हों, एक पॉलिनोमियल दिया बेटा 2t प्लस 1, ठीक है, एक पॉलिनोमियल ये दिया, और सर दूसरा पॉलिनोमियल अपन कॉपी कर लेते हैं। दूसरा पॉलिनोमियल है QT इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। ठीक है सर, अब मैं तुमसे कहता हूं बेटा रिमाइंडर निकालो रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके या लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है सर, तो यहां पर एक काम करते हैं, हम निकालते हैं, हम काम शुरू करते हैं रिमाइंडर के लिए कि सर रिमाइंडर निकालते हैं। चलो, क्या रिमाइंडर? जब इसको बड़े वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाएगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है सर, रिमाइंडर पहले निकालते हैं अपन रिमाइंडर थ्योरम से और फिर अपन निकाल देंगे लॉन्ग डिवीजन से, क्योंकि दोनों तरीके आपको आना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट 3 नहीं देखा तो बहुत नुकसान में हो बेटा। तो सर रिमाइंडर निकालने के लिए बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा, 2t प्लस 1 जो है इसे आप इक्वल टू 0 लिख दो, सबसे पहला काम, और यहां 1 इधर भेज दो, 2t इज इक्वल टू माइनस 1, 2 वहां जाएगा डिवाइड करने, t इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, तो ये t की वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। बस इस t की वैल्यू को इस बड़े वाले में रख दो, यानी q, t की जगह q माइनस 1 अपॉन 2 रख दो बेटा, बस खत्म। जो भी यहां सॉल्व होके निकलेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो 4t क्यूब का मतलब है बेटा माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब, प्लस 4t स्क्वायर का मतलब है 4t स्क्वायर मतलब है माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, माइनस t का मतलब है माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस का 1, है ना, माइनस का 1। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। माइनस 1 का क्यूब 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, वो माइनस 1 ही रहेगा, और 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 8 रहेगा।
4 ने इसको काट दिया 2 टाइम्स, तो -1/2 आया। ये कितना आया? -1/2 आया सर, -1/2। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4। सर 4 से 4 को कट कर देंगे, 4 से 4 को, -1 बचा। -1 और प्लस तो -1 आएगा, तो इसको हटा के -1 लिख देते हैं सर। ठीक है, लेट अस राइट -1 ओवर हियर। ठीक है सर, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/2। ठीक है सर, और माइनस का 1। ठीक है सर, ठीक है, तो -1/2 और प्लस 1/2 कट गया। -1 बेटा कितना आया? 2, वो भी माइनस का। कितना आया? -2। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल बिल्कुल डन है सर। तो -2 आ गया। अब मेरी बात सुनना, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं जरा कि -1 का क्यूब -4/8, तो -1/2। ठीक है, -1/2 मतलब प्लस का 1/4, प्लस का 1 आया। अच्छा, ये प्लस का 1 आएगा बेटा, दिस विल बी प्लस का 1, दिस विल बी प्लस का 1। ठीक है, ये आएगा प्लस का 1, पक्की बात है, प्लस का 1 आएगा। तो सर ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कट गया, 0 आया। और रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो तहलका मच जाता। जी हां, सच्ची में तहलका मच जाता, बताता हूं क्यों। सर रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो 2 चीजें होती हैं। पहली बात नंबर एक, ये रिमाइंडर थ्योरम लगाया हमने, दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर थ्योरम। छोटे वाले पॉलिनोमियल से वेरिएबल की वैल्यू निकालो, बड़े वाले पॉलिनोमियल में रख दो और रिमाइंडर निकाल दो। ये पूरा रिमाइंडर थ्योरम है। अब अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे हाथ लग गया। क्या? सब बताता हूं। जो छोटा पॉलिनोमियल है, जो छोटा पॉलिनोमियल, 2 रिजल्ट लिखते हैं बेटा। इसकी वजह से हमें 2 रिजल्ट अपने हाथ में देखने को मिलते हैं। 2 रिजल्ट्स क्या है सर? वो दोनों रिजल्ट्स, सर वो दोनों रिजल्ट्स हैं, गौर से सुनिएगा। रिजल्ट नंबर 1 ये है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये छोटू पूरी तरह से इस बड़कू को डिवाइड कर रहा है। ये छोटू इसका डिवाइजर है, ये छोटू इसका फैक्टर है। डिवाइड करने वाला फैक्टर कहलाता है ना। हाँ सर, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि 2t + 1 जो छोटू पॉलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ QT इसका। ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ QT एक बड़ा वाला पॉलिनोमियल है। और इसी से अपन को दूसरा रिजल्ट मिलता है इस लाइन से। एक बात ध्यान रखना, तुम्हें बड़ी ही तसल्ली से बता रहा हूं मैं। मान के चलो मैं तुमसे कहूं 36 जो है बेटा ये 9 से डिवाइड हो जाता, तो गौर से सुनना मेरी बात। तो तुम कह सकते हो 9 इज अ फैक्टर ऑफ 36। 9 जो है वो 36 का फैक्टर है, बोल सकते हो ना। 9 इसको डिवाइड कर रहा है तो 9 इसका फैक्टर है ना। ये बड़े वाले का फैक्टर है। ठीक है सर, लेकिन बड़ा वाला 9 का क्या कहलाएगा? याद रखना, अगर आप 9 को कहना चाहते हो तो 9 आप कहोगे 36 का फैक्टर है, पर 36 9 का मल्टीपल है, हम ये भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? जी हां, 36 9 का मल्टीपल है बेटा। जी हां, तो अपन क्या बोल सकते हैं? QT, हम उल्टा भी बोल सकते हैं, QT जो डिवाइड हो गया वो मल्टीपल है। QT इज अ मल्टीपल ऑफ जिससे डिवाइड हो गया उसका मल्टीपल। बेटा 2t + 1 से हो गया मल्टीपल ऑफ 2t + 1। डन है? ये हमसे यही पूछा था, चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ दिस और नॉट। तो यस, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। हो गया, समझ में आ गया? आई होप आपको बढ़िया तरीके से मैंने आराम से समझाया है, सो दैट आपको डिटेल में चीजें समझ में आए। अगर एक फैक्टर है किसी नंबर का तो फिर वो नंबर उस फैक्टर का मल्टीपल कहलाता है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, अच्छे से सेट कर लो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर px इज अ मल्टीपल ऑफ gx और नॉट। आराम से करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे पहले अपन। ठीक है सर, रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए छोटे पॉलिनोमियल को रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। मैं हेडिंग लिख देता हूं, रिमाइंडर थ्योरम। और ये क्या होता है सर? दिस इज नथिंग बट अ सिंपल थिंग। एक छोटी सी चीज है। क्या?
सर रिमाइंडर थ्योरम में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ये जो छोटा पॉलिनोमियल है ना, बस आप इसको रख दो इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे मैंने इसको इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू निकालो, 3x को यहां भेजो पहले तो, ठीक है, 3x को यहां भेज दो। जैसे ही 3x को यहां भेजेंगे प्लस का 3x हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू प्लस का 3x, 3 इंटू एक्स है 3, यहां आएगा डिवाइड करेगा, x की वैल्यू आई 2/3, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन सर, ये आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हमें बड़े वाले पॉलिनोमियल में पुट करना पड़ेगा और रिमाइंडर खुद ब खुद आराम से बिना किसी समस्या के निकल के आएगा, ठीक है। चलो सर रिमाइंडर निकालते हैं। कैसे आएगा? बड़ा वाला पॉलिनोमियल ये है x³ माइनस x प्लस 1, ये है बड़ा वाला पॉलिनोमियल, ठीक है सर, डन। यहां x की वैल्यू जो 2/3 है यहां पुट करो, बस खत्म। तो सर यहां पुट करते हैं 2/3 का क्यूब, x³ का मतलब है 2/3 का क्यूब, माइनस x का मतलब है 2/3 प्लस 1, ठीक है सर। चलो चेक करते हैं, 2 2 4 2 8, दिस इज 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1/1, ठीक है। एलसीएम आपको पता ही है बेटा, एलसीएम आएगा 3, एलसीएम विल बी 3, लेट अस टेक द एलसीएम, 27 आएगा, सॉरी 8 माइनस 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 9 2 जा 18, तो ये 18 हो जाएगा और ये प्लस का 27, आई गेस यस 27, ठीक है। तो माइनस 10, 17/27 आया, 17/27, सर ये रिमाइंडर निकल के आया, ठीक है। मैं फिर करके देखता हूं, x की वैल्यू आई 2/3, ठीक है, और 2 2 4 2 8, 3 3 9 27, 2/3 और प्लस का 1, ठीक है। तो एलसीएम 27, 3 9 9 2 18, 8 माइनस 18 माइनस 10, ठीक है, सही है। अब अपन ने क्या देखा था? अपन ने ये देखा था कि सर अगर रिमाइंडर 0 आता, अगर रिमाइंडर 0 आता तो फिर हम कह सकते थे ये इसका फैक्टर है और ये इसका मल्टीपल है, अगर आता तो, लेकिन ये 0 नहीं आया, तो अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx, px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx, ठीक है। यही अपन को दिखाना था, वो पूछ रहे थे चेक करो क्या px gx का मल्टीपल है। अच्छा इस उल्टा भी पूछ सकते थे, क्या gx px का फैक्टर है, ये भी बोल सकते थे, तो इसका भी आंसर नो आता क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 17/27 आ रहा है। 0 आता तो अपन कह देते कि हाँ भैया, है ना। चलो सेकंड ओवर हो गया, थर्ड करते हैं। मूविंग ऑन टू थर्ड वन, चल इरेज करता हूं मैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। पहले लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, ठीक है। लेट अस डू बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। पहले अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। चलो इसको डिवाइड करना है x माइनस ए से, ठीक है। x माइनस ए से हमको डिवाइड करना है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, ये करना है, ठीक है। चलो देखते जाना। x को हमें x³ के बराबर बनाना है। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए? सोचो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए? तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर x²। क्या आंसर होना चाहिए सर? x²। x² इंटू x, x³ x² इंटू a माइनस का x² a माइनस का ax²। बात समझ में आई? x² का a से मल्टीप्लाई माइनस ax², ठीक है सर। अब सिंबल्स चेंज करो, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। माइनस का x³ प्लस का x³ कट गया,
माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स स्क्वायर कट गया, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास ये दोनों बचे, तो इन दोनों को कॉपी कर लो, 6x माइनस ए, ये कॉपी कर लिया, डन है, बिल्कुल डन है सर, ठीक है। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6x हो जाए, सोचो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6x हो जाए, प्लस का 6 मल्टीप्लाई करो सर, प्लस का 6 इंटू एक्स 6x, प्लस का 6 इंटू ए माइनस का 6a, ठीक है, प्लस का 6 इंटू ए माइनस का 6a, सर यहां भी कैंसिलेशन करो भाई, प्लस का 6 है माइनस का बन जाएगा, माइनस का 6a प्लस का बन जाएगा, सर यहां काटा पीटी करो, प्लस का 6x माइनस का 6x कट गया, 6a से 1a, ये a माइनस कर दिया, 5a बचा, सर ये रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर बचा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 होता तो हम कह देते अच्छा रिमाइंडर निकालना है, तो लो रिमाइंडर निकालना है, या फैक्टर वैक्टर नहीं पूछा, या रिमाइंडर निकालना है, तो सर हमें रिमाइंडर क्या निकला, 5 है, रिमाइंडर क्या निकला सर, रिमाइंडर इज इक्वल टू वी हैव 5a। अच्छा रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हैं, चलो सर उससे भी कर लेते हैं, अपन तो करेंगे बेटा, सारे तरीके अपनाएंगे, अपन नहीं छोड़ने वाले हैं। तो सर जो छोटा डिवाइजर है x माइनस है, पहले उसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आएगी माइनस a, यहां जाएगा प्लस a, ये x की वैल्यू आ गई, बस x की वैल्यू इस बड़े वाले पॉलिनोमियल में रख दो, दैट्स इट, तो रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। चलो रिमाइंडर निकाल लेते हैं, कैसे आएगा सर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ठीक है, ए एक्स की वैल्यू ए रखना है और कुछ नहीं, बस एक्स की जगह में ए रखना है और सॉल्व करना है। चलिए सर, एक्स क्यूब का मतलब है ए क्यूब माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस 6x का मतलब है ए माइनस ए, सर ये भी ए क्यूब, ये भी ए क्यूब, कट हो गया, प्लस का ए क्यूब माइनस का ए क्यूब, 6a से एक a गया, कितना बचा सर 5a, तो यहां रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम 5a आया, और यहां भी रिमाइंडर 5a आया था, योर आंसर इज 5a। क्या यहां पर ये फैक्टर साबित हो गया, क्या x माइनस ए बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर साबित हुआ, नो सर नहीं हुआ। बात क्लियर है, आई गेस बात क्लियर है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन और देखते हैं आगे का क्या है हाल चाल, ठीक है भाई। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखते हैं सर नेक्स्ट का क्या हाल चाल है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको इरेज करते हैं, आई एम इरेजिंग दिस, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन 4, एग्जामिन वेदर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। दो सुनो 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 सर, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर चेक करो है कि नहीं है, एंड दिस, एंड ऑफ दिस, और इसका भी चेक करना है, x माइनस 2 इसका भी फैक्टर है, यानी दोनों के फैक्टर्स चेक करने हैं। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, यस और नो, बिल्कुल समझ रहे होगे, ठीक है सर। देखो हीरो x प्लस 2 है, हीरो तो x प्लस 2 है यहां, ठीक है। पहले x प्लस 2 को हम देख लेते हैं इसके साथ, फिर उसके साथ देख लेंगे, डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक सा है। 2x प्लस 2, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x बन जाए, तो तुम्हारा आंसर होगा 2, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 2 प्लस का 4, लो भैया कट गया, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस से ये भी माइनस का हो जाएगा, कट गया 0 आया रिमाइंडर। तो x प्लस 2 इसका फैक्टर तो है, तो पहली बात अपन क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। अब अगर मैं कहूं रिमाइंडर थ्योरम से पता लगाओ, तो चलो सर रिमाइंडर थ्योरम से भी अपन पता लगा लेते हैं, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट बाय रिमाइंडर थ्योरम आल्सो। चलो सर x प्लस 2 जो छोटा पॉलिनोमियल है, इससे इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आई सर -2,
बस इस छोटे पॉलिनोमियल की वैल्यू इस थोड़े से बड़े, थोड़ा सा बड़ा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़े से बड़े पॉलिनोमियल में रख दो, x की वैल्यू यहां रख दो और सॉल्व कर दो, खत्म। 2 इंटू -2, x की जगह -2 और फिर प्लस का 4, -4 हो जाएगा +4, 0 आया। क्या आया? 0। यहां भी रिमाइंडर 0, वहां भी रिमाइंडर 0, है ना। ये कौन सा तरीका है सर? ये कौन सा तरीका है? ये कहते हैं अपन इसको रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाला, है ना। ये लॉन्ग डिवीजन थ्योरम से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपन ने रिमाइंडर निकाला। दोनों ही रिमाइंडर 0 ला रहे हैं, हो गया प्रूफ। ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन। अब आगे की बात कर लेते हैं सर। चलो भैया आगे की बात कर लेते हैं। क्या है? अब हम x+2 चेक करेंगे इसको डिवाइड कर पाता या नहीं। x+2 से लॉन्ग डिवीजन से भी चेक करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम से भी करेंगे। x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, एक सेकंड रुकना। +6, ठीक है, डन। ओके, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, गौर से सुनना। इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए? x में x² मल्टीप्लाई कर दो सर, बहुत बेसिक सी चीज है। x², तो x² इंटू x, x³, x² इंटू 2, 2x² प्लस का 2x² आएगा। ठीक है सर, चलो ये इनके सिंबल्स चेंज करेंगे बेटा। प्लस का x³ माइनस का बन जाएगा माइनस का 2x², सॉरी प्लस का 2x² भी माइनस का बन जाएगा, और x³ प्लस का x³ माइनस का कट हो गया। ठीक है, x³ और x³ कट हो गया। ठीक है, यहां चेक करते हैं। 3x² में से 2x² गया, 1x² बचा, प्लस का 5x नीचे उतार लो। ठीक है सर, प्लस का 6 भी उतार सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x² हो जाए? सर प्लस का x मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू x, x², x इंटू 2, 2x प्लस का 2x। ठीक है सर, फिर से भाई यहां पर फिर से काटा पीटी होगी, बिल्कुल होगी भाई। प्लस का ये माइनस बना दो, प्लस का ये माइनस बना दो, प्लस का x² माइनस का x² कट गया, 5x में से 2x गया बेटा, 3x बचा। अब बचा प्लस का 6, यहां प्लस का 6 बुला लो भाई। ठीक है सर, अब x में क्या मल्टीप्लाई करूंगे 3x बन जाए, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए। अब x में आप प्लस का 3 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 3 इंटू 2 प्लस का 6। ये प्लस का है माइनस बन जाएगा, ये प्लस का ये माइनस बन जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 3x प्लस का 3x माइनस का कट गया, रिमाइंडर 0 बचा। सर यहां भी रिमाइंडर इज कमिंग 0, दैट मींस वी कैन से दैट यहां भी रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं सर? अपन कह सकते हैं बढ़िया लाइन, क्या लाइन? कि x+2 इज अ फैक्टर, फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाला, ये डिवाइड करने वाला है बेटा। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से। x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, therefore x+2 is a factor of x³ plus 3x² plus 5x plus 6। ठीक है, डन। इसी को आप रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करोगे? इसी को रिमाइंडर थ्योरम से करके रिमाइंडर निकाल सकते हो, है ना। रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा सर। चलो करके दिखाता हूं तुम्हें, बढ़िया तरीके से करके दिखाता हूं। ठीक है, दोबारा से करेंगे इसको। जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड करके इसको रिमाइंडर थ्योरम से करा, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अब इसको फिर से रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, इतना इरेज कर देता हूं तो रिमाइंडर थ्योरम में हो जाएगा। अरे नहीं यार, इरेज करने की जरूरत ही नहीं है, अपन इसको साइड में ले जाते हैं। ठीक है, इसको भी अपन साइड में कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलो ब्लू कलर सही रहेगा। देखो भाई, रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं।
रिमाइंडर थ्योरम कहता है जो आप x प्लस टू जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं आप इसको इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू निकाल लो, 2 उधर जाएगा तो बेटा x की वैल्यू आ गई -2। बस अब इस -2 को कुछ नहीं करना है सर, बड़े पॉलिनोमियल में इसको जिसको डिवाइड कर रहा है उसमें रख दो सर, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, x की वैल्यू -2 यहां रख दो, जस्ट पुट इट हियर, यहां पुट करके सॉल्व करो तो -2 का क्यूब, x³ का मतलब है -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू x² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x मतलब बेटा 5 इंटू -2 और प्लस का 6। चलो सॉल्व करते हैं, ये आएगा -8, ये आएगा 3 4 12 प्लस का 12 -10 प्लस 6, -8 और -10 माइनस का 18 प्लस 12 और प्लस 6 प्लस का 18, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 0 आया, रिमाइंडर देखो 0 आ गया। रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर 0 निकाल लिया, कोई समस्या नहीं सर, देखो है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम लगा के हमने रिमाइंडर 0 निकाल लिया सर, और यही हमारा सॉल्विंग, खत्म। इधर भी रिमाइंडर 0, इधर भी। दैट्स इट, दिस क्वेश्चन इज फाइनली ओवर एंड आउट। इसको इरेज करता हूं, लेट अस मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन। ये रहा 5th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ। यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर हमारा मेन फोकस इस क्वेश्चन में के पे होना चाहिए। ये नहीं हमें सोचना है कि यहां ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये इसका फैक्टर है, पक्की बात, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो हमें सोचना नहीं है, ये गिवन है हमें क्या गिवन है सर, हमें गिवन है x minus 1 is a factor, x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। ठीक है, इसका ये भाई सिस्टम है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके, ये अपन ने लिख दिया है, ठीक है। ये दिया है मतलब जब हम यहां रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 आना तय है। तो रिमाइंडर इसका मतलब अपन को गिवन है इनडायरेक्टली दैट रिमाइंडर इज 0, भैया ध्यान रखिएगा। चलो रिमाइंडर निकालने के लिए प्रक्रिया अपन क्या इस्तेमाल करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है सर। रिमाइंडर थ्योरम लगा के अपन शुरू करते हैं सर, क्या, रिमाइंडर कैलकुलेट करना, ठीक है सर, रिमाइंडर कैलकुलेट करना अपन शुरू करते हैं, ठीक है सर। तो भैया बात ऐसी है, जो x माइनस 1 है, छोटा पॉलिनोमियल है, उसको इक्वल टू सबसे पहले आप 0 लिखो और x की वैल्यू निकालो, -1 वहां गया, +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +1, ठीक है। बस इस +1 को बड़े पॉलिनोमियल में पुट करके जल्दी से हम कैलकुलेट करेंगे और निकालेंगे रिमाइंडर। तो सर रिमाइंडर इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के। बस यहां x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 4x³ का मतलब है 4 इंटू 1³ प्लस 3x² मतलब है 3 1² माइनस 4 इंटू x का मतलब है 4 इंटू 1 प्लस के। और रिमाइंडर आपको पता है सर 0 है ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 इसलिए है क्योंकि फैक्टर है भाई, वो फैक्टर है, मतलब पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है सर। बस सॉल्व इट एंड टेक योर आंसर योर होम। 0 इज इक्वल टू, हाँ भाई 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, ये आएगा 4 3 माइनस 4 और के, +4 माइनस 4 कट गया, 3 यहां आएगा, 0 इज इक्वल टू 3 प्लस के, 3 को भेजो यहां, 3 आएगा, -3 इज इक्वल टू के, के की वैल्यू आई सर -3, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर है। डन, क्वेश्चन 5 ओवर एंड आउट सर। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। चलो, आई होप यार समझ में आ रही होगी, ठीक है सर, डन सर। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं सर, इसको इरेज करते हैं, उड़ाते हैं बढ़िया तरीके से। और ये रहा हमारा क्वेश्चन या प्रश्न नंबर 6, चिटपिटा क्वेश्चन।
हाँ भाई, प्रूव दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। यार लॉन्ग डिवीजन से कर लो, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से कर लो, आराम से कर सकते हो। ax² प्लस 2x, अच्छा ये अलग है, क्वेश्चन 3 अलग है और क्वेश्चन 6 अलग है। मैंने सोचा क्वेश्चन 3 की तरह है क्वेश्चन 6, नहीं। तो भैया यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ a करना है। अगर x माइनस 1, ये x माइनस a ये फैक्टर दिया है बॉस, ये फैक्टर है, मतलब जब ये इस बड़के पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये बात तो तय है ना। इतना तो डिकोड करना सीख ही गए होगे क्योंकि रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर कह रहा हूं फैक्टर दिया है, तो अपन के क्या लिखना है, गिवन। हमें क्या लिखना है सर, गिवन। क्या गिवन है, गिवन है x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ, इसको इरेज कर दूं, is a factor of this whole polynomial, x cube minus ax square plus 2x plus a minus 1। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब बात समझना और सुलझने की कोशिश करो। देखो ये जो है ना x माइनस ए, ये जब इसको डिवाइड करेगा, गौर से सुनना, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1, बेटा ये जो है, ये जब डिवाइड करेगा x माइनस a इसको, तो ऑब्वियस सी बात है ये जब इसका फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर तो 0 आना तय है ना। इस बेसिस पे अपन ने कहा है कि भैया रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, डन है, बिल्कुल सर डन है। अब रिमाइंडर थ्योरम अपनाते हैं भाई, रिमाइंडर थ्योरम अपना के रिमाइंडर निकालेंगे। अब तुम कहोगे सर रिमाइंडर हमें पता तो है, तो रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर अपनाएंगे, निकालेंगे और इक्वल टू 0 रखेंगे। क्यों, क्योंकि सर इक्वल टू 0 रखना जरूरी है। ओके, तो जो अपना ये x माइनस ए है जो एक्चुअली डिवाइड कर रहा है, उसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो। तो भाई माइनस ए यहां जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई प्लस ए। कुछ नहीं करना है, इस ए को इस बड़े पॉलिनोमियल में अच्छे से रखो और सॉल्व करो, खत्म, दैट्स इट। ठीक है सर, चलो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1, चलो रखते हैं सर, इसको x की जगह a रखते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर इज इक्वल टू a क्यूब का मतलब है, x क्यूब का मतलब है a क्यूब, a रखना है x की जगह, माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू a प्लस a माइनस 1। ठीक है सर, डन है बेटा। ये a क्यूब और ये भी a क्यूब है, a इंटू ए स्क्वायर, ये भी a क्यूब, प्लस का a क्यूब माइनस का a क्यूब कट गया। व्हाट डू वी हैव नाउ, हमारे पास है 2a प्लस a यानी 3a माइनस 1। और सर इक्वल टू में रिमाइंडर हमें पता है कि 0 होगा। क्यों होगा, अरे भैया रिमाइंडर 0 दिया है क्योंकि फैक्टर है, ये फैक्टर है उसका, बस माइनस 1 को यहां भेजो, 1 इज इक्वल टू 3a, 3 मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड करेगा, 1/3 इज इक्वल टू a। ये आंसर है, a की वैल्यू आ गई 1/3। डन, ये रहा आपका बढ़िया वाला क्वेश्चन 6 का प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सॉल्यूशन, एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डन है, डन है सर, बिल्कुल डन है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 4 क्वेश्चन और बस खत्म फिर। ठीक है भाई, डन सर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इरेज कर दें बढ़िया तरीके से यार इसको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बाय एक्चुअल डिवीजन, लंबा वाला डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन मतलब है लेंदी वाला डिवीजन। ठीक है सर, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। आपको क्वोशिएंट भी निकालना है भाई, लॉन्ग डिवीजन से क्वोशिएंट भी आ जाता है, एंड रिमाइंडर भी निकालना है। व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, ये है डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड, लेट मी राइट। जो डिवाइड होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड करता है उसे डिवाइजर बोलते हैं, DIVISOR। ठीक है, यस सर। चलो भाई करते हैं, बनाते हैं, लंबा डिवीजन करना है, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाना है। ठीक है सर, अब देखना तुम लोग कहोगे कि सर आप इतना लेंदी क्यों बना रहे हो, छोटा सा तो है जो डिवाइड हो रहा, x की पावर 4 + 1
मैंने याद करो एक क्वेश्चन अभी बताया था x की पावर 3 + 1 वाला, याद है ना? किसको याद है? किसको याद है वो बताओ बेटा। x की पावर 4 के बाद x की पावर 3 भी आना चाहिए, x की पावर 2 भी आनी चाहिए, जो कि नहीं है तो अपन लिखेंगे प्लस का 0x³ प्लस का 0x² प्लस का 0x, जी हां प्लस का 0x भी लिखेंगे, प्लस 0x भी लिखेंगे हम, प्लस 0x और फिर प्लस का 1 अपनी जगह लिखा ही है। डन। तो ये एक्स्ट्रा चीजें 0 0 लगा के हम लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए। ठीक है सर, इसको किससे डिवाइड करना है? x - 1 से डिवाइड करना है, x - 1 डिवाइजर है। अब बेटा याद रखना, पहला वाला x, इसका पहला वाला x की पावर 4, x में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि x की पावर 4 आ जाए? सोचो ना, x³ 3x और चाहिए जो इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x बना लेंगे, x की पावर 4 बना लेंगे। तो हमें पता चल गया कि x की पावर 3 चाहिए हमें सबसे पहले। x³ × x, x की पावर 4, x³ × 1 माइनस का x³, और सर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, डन। तो बेटा ये प्लस का है माइनस का कर दो, ये माइनस का है प्लस का कर दो, और सर काटा पीटी शुरू कर दो जल्दी से। प्लस का x की पावर 4 माइनस का x की पावर 4 कट हो गया। वी हैव प्लस का x³, हमारे पास प्लस का x³ बचा। 0x² उतार लो, वैसे वो कोई काम का नहीं है पर उतार लो, अच्छा भी अभी काम का लगेगा। देखो अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए? x में x² का मल्टीप्लाई करो, प्लस x²। क्या सर? प्लस x², x² × x, x³, x² × -1 माइनस x²। चलिए सर काटा पीटी करते हैं, लेकिन उसके लिए सिंबल्स बदलो। प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, दिस विल बी माइनस, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है सर, ये दोनों कट गए, x³ प्लस का x³ माइनस का कट, प्लस का x² बचा। ठीक है, 0x को ले आओ, प्लस का 0x। सर x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? x² आ जाए, प्लस का x मल्टीप्लाई कर दो बेटा, x × x, x², x × 1 माइनस का x, या माइनस का 1x कह सकते हो आप। ठीक है सर, यहां भी सर सिंबल्स चेंज करो और जल्दी से, ये प्लस का x² है माइनस कर दो, माइनस का x है प्लस कर दो। सर ये दोनों कट जाएंगे, वी हैव प्लस का x, प्लस का x है बस। अब प्लस का 1 उतार लेंगे कॉमन बेटा, ये नीचे आ जाएगा। x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x आ जाए? x में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, x × 1 x ही रहेगा, प्लस 1, x × 1 x, 1 × -1 माइनस का 1 आएगा। सर सिंबल्स चेंज करो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। सर काटा पीटी करते हैं, प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, +1 + 1 इज +2, ये रिमाइंडर आ गया सर। तो सर लॉन्ग डिवीजन से हमने रिमाइंडर एंड क्वेश्चन दोनों निकाल लिए। क्वेश्चन क्या आया सर? देखो जरा, क्वेश्चन ये आ गया, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है सर, नेक्स्ट रिमाइंडर भी निकाला सर। रिमाइंडर क्या आया नीचे? 2। रिमाइंडर आया सर 2। ठीक है सर, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने बढ़िया तरीके से सर ये कैलकुलेट कर दिया। अब बढ़िया तरीके से इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, डन सर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्या है क्वेश्चन 8 में? अरे कुछ ना कुछ तो हो गई सर। क्वेश्चन 8 ये रहा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे भैया जीरोस निकालना है, जीरोस निकालने का तरीका फिर से बता रहा हूं, देख लो, भूल तो नहीं गए हो दोस्त। जीरोस निकाले कैसे जाते हैं? हाउ टू फाइंड जीरोस, हाउ टू फाइंड जीरोस। ठीक है सर, हाउ टू फाइंड जीरोस। ठीक है, बहुत आसान है। आपका जो पॉलिनोमियल है, जो भी पॉलिनोमियल है आपका,
जैसे ये पॉलिनोमियल ये है पॉलिनोमियल, उसको बस फैक्टराइज कर दो और 0 के इक्वल लिख दो, बस इतना सा काम है। ठीक है सर, जो पॉलिनोमियल है x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, पहले इसको आप फैक्टराइज कर दो, पहले इसको फैक्टराइज कर दो और जो भी फैक्टर्स आए उन्हें इक्वल टू 0 लिखो। तो सबसे पहले चलो फैक्टराइज करते हैं। सर फैक्टराइज करने के दो तरीके हैं, एक तो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह 2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका और बताऊंगा अभी फैक्टराइज करने का, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये 4x हो जाएगा प्लस का ये पूरा। ठीक है, डन, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन अंदर इंटरेक्ट करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, माइनस की वजह से ये एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, माइनस की वजह से ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस की वजह से ये माइनस का 4x हो जाएगा। काटा पीटी कर देते हैं सर, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया, माइनस 4x माइनस 4x एक्चुअली में माइनस का 8x। तो जो पॉलिनोमियल हमें दिया था वो ये है, जो पॉलिनोमियल जो दिया था हमें वो ये है। अब इसको फैक्टराइज करना है, जो पॉलिनोमियल हमें दिया था बेटा वो ये है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज तो अपन ने कर लिया, अब बस दूसरा, पहला स्टेप तो ये होता है सर फैक्टराइज करो, दूसरा स्टेप होता है जो भी आपके फैक्टर्स हैं उसको इक्वल टू 0 लिखो, माइनस 8x इज इक्वल टू 0, बस 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, माइनस 8 मल्टीप्लाई में है, 0 के पास जाके डिवाइड करेगा तो सर 0 आया, 0 ही इस पूरे क्वेश्चन का 0 है, एक 0 है बेटा, 0 नहीं है, सिर्फ एक 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, therefore 0 is a 0 of 0 is a 0 of px, px जो हमें दिया उसका 0 यही है। अच्छा, एक और तरीका है इसको फैक्टराइज करने का, वो भी देख लो बेटा, नहीं तो भूल जाओगे, समझ में आना चाहिए, हर तरीका आना चाहिए बेटा। x, एक और तरीका है बताता हूं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सर ये जो पोर्शन दिख रहा ना ब्रैकेट के अंदर, इसको तो मानो a, इसको तो मानो a स्क्वायर माइनस इसको मानो b, तो फॉर्मूला हो गया एक्चुअली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। तो सर क्या करें, अरे ये तो होता है a प्लस बी, फिर ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, ये होता है सर। ठीक है भाई, जल्दी से सॉल्व कर दें वैल्यू रख के। सर ये a प्लस बी का मतलब है ये a और ये b, ये a है और ये b है, ठीक है, a प्लस बी। सर a, दिस इज a प्लस दिस इज b, ब्रैकेट क्लोज, a प्लस b, ठीक है, a माइनस b। सर a है x माइनस 2, दिस इज a माइनस b है x प्लस 2, माइनस की वजह से ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस का x माइनस का 2, काटा पीटी करते हैं सर। ठीक है, यहां पर माइनस 2 प्लस 2 कट गया, यहां x और x कट गया, यहां बचा सर x और x 2x इंटू, यहां बचा माइनस 2 यानी माइनस का 4, माइनस 4 इंटू 2 माइनस का 8x। देखो फैक्टराइज होने के बाद माइनस का 8x बचा और यहां भी माइनस का 8x बचा था। चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू बेटा, आप जैसे फीजिबल हो, आपको जैसा इजी लगे, जैसा समझ में आए वैसा फैक्टराइज करो यार, लेकिन करो। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखते हैं सर क्वेश्चन 9, इसको इरेज करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड। सर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, करा चुका हूं मैं प्रीवियस पार्ट्स में बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कुछ प्रीवियस पार्ट्स में इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं। सर ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी, देखो, इफ x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz।
अब ये क्या है समझाता हूं, सब कुछ अप्लाई करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं, बिल्कुल भी फिक्र नहीं, ठीक है। सुनो बेटा, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, इसको हम कुछ इस प्रकार बना के लिखना है कि प्लस आए बीच में प्लस आना चाहिए। अब देखना 48 का क्यूब हमने ऐसे लिखा, 48 और ब्रैकेट लगा के क्यूब लिख दिया, तो ये तो अपना x बन गया, x क्यूब प्लस -30 का क्यूब लिख दिया, 30 का क्यूब है -30 का क्यूब। बेटा ये माइनस अपन इस 30 के साथ लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि क्यूब लगा, अगर क्यूब नहीं होता तो नहीं लिख पाते बेटा, स्क्वायर होता तो बिल्कुल नहीं लिख पाते, ठीक है। ओके, ये माइनस भी आप 18 को दे दो, प्लस लगा दो बीच में, -18 का क्यूब। अब अगर आप अच्छे से कंपेयर करना जानते हो तो ये बन गया बेटा x क्यूब, ये बन गया बेटा y क्यूब, और प्लस का ये बन गया z क्यूब। सो अगर देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है 48, y की वैल्यू -30, y की वैल्यू इज -30 एंड z की वैल्यू इज -18, z इज इक्वल टू -18। डन है, बिल्कुल डन है सर, ये डन है, ये डन है, ये डन है, ठीक है। अब बात समझना बेटा, ध्यान देना जरा, हमें चेक करना है क्या x प्लस वाई प्लस जेड 0 तो नहीं आ रहा। लेट अस चेक इट, चलो चेक करते हैं। क्या चेक करना है सर, x प्लस वाई प्लस जेड 0 तो नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। x 48 है प्लस y -30 है प्लस z -18 है, माइनस का 18, ठीक है सर, ठीक है डन। 48 प्लस माइनस -30 प्लस माइनस माइनस का 18, 48 -30 और -18 बेटा माइनस का 48 बन जाएगा। सर ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब अपन ने एक चीज कंफर्म कर ली, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 आ रहा, इज इक्वल टू 0 आ रहा। और अगर ये 0 आ गया तो हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, ये वाला, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है भाई, ध्यान देना, ध्यान देने की बहुत ज्यादा डेंस जरूरत है। अब अपने क्वेश्चन को इस जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। इसके नीचे लिखते हैं बेटा 48 का क्यूब, जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है सर, ऐसे लिखते हैं 48 का क्यूब प्लस y की जगह हम लिखेंगे -30 का क्यूब, क्वेश्चन वही है, बस लिखने का अंदाज अलग है, प्लस z क्यूब की जगह -18 का क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह 48 इंटू वाई, वाई की जगह -30 क्योंकि y की जगह -30 ही है, इंटू z, z की जगह -18। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करना है बेटा, आराम से, मैं बिल्कुल ईमानदारी से तुम्हारे सामने मल्टीप्लाई करूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। हाँ सर, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, ये अपना क्वेश्चन है बेटा, दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है और ये आंसर आ रहा है, ठीक है। चल 3 8 24 की 4, 2 कैरी, 3 4 12 13 14, 144 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 540, ठीक है। 540 को मल्टीप्लाई करना है 144 से, चलो करते हैं, 144 इंटू 540, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 5 4 जा 20 की 0 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22 की 2 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, तो सर ये आया 6 7 7 7 7 7 7 6 0 7 7 7 6 0 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है भाई, दिस इज आवर आंसर। एक बारी मैं चेक कर लूं 7 7 7 6 0 ही आ रहा है सर या नहीं, एक बारी बस, ठीक है, ओके। सही आ रहा, बिल्कुल सही है। चलिए मूविंग अहेड सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, देखते हैं सर क्या है और क्या नहीं। ठीक है सर, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन।
फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट दिस बी अ फैक्टर ऑफ दिस। अरे यार फैक्टर दिया है, तुम्हें पूरा का पूरा फोकस करना है m की वैल्यू फाइंड करने पे, और m की वैल्यू तुम तब फाइंड कर पाओगे जब तुम ध्यान से थ्योरी पढ़ोगे कि यार ये तो फैक्टर दिया है, अगर ये फैक्टर दिया है तो इसका मतलब ये जब इसका फैक्टर दिया है, ये जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। इस बात को डीकोड तुम तब कर पाओगे जब तुमने थ्योरीज पढ़ी होंगी, कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो पहले तो अपन लिखेंगे गिवन, पहले तो अपन लिखेंगे गिवन, ठीक है सर, ओके। तो 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये गिवन है अपन को, ठीक है, is a factor of 8x to the power 4 plus 4x cube minus 16x square plus 10x plus m। ये ठीक है। चलो तो हम समझ गए कि सर रिमाइंडर तो इस केस में 0 निकलना तय है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। जो पहचान गया उसने कॉन्सेप्ट पढ़े, तो इनडायरेक्टली हमें r इज इक्वल टू 0 दिया गया है। चलो रिमाइंडर निकालते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो चलो रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में? सर रिमाइंडर थ्योरम में हम जो छोटू पॉलिनोमियल होता है, जो डिवाइड करता है, जो फैक्टर होने का दावा कर रहा है, ये इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। सबसे पहला काम 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 1/2। बस ये x की वैल्यू हमें इस बड़े वाले पॉलिनोमियल में रखनी है और सॉल्व करना है और रिमाइंडर निकाल देना है। रिमाइंडर इज इक्वल टू, लेट अस कैलकुलेट, ओके, 8x टू दी पावर 4, 8 इंटू एक्स का मतलब है 1/2 टू दी पावर 4। तो सर इसकी पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है, डन सर। प्लस 4x क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब का मतलब सर 1/2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 16x स्क्वायर, माइनस 16 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब है 1/2 का स्क्वायर सर, ठीक है सर, प्लस 10x प्लस 10 इंटू एक्स का मतलब है 1/2 सर, और प्लस m जो अपन को निकालना है, ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है। तसल्ली से जरा अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, और रेडियस रेडियस कह रहा हूं, रिमाइंडर की जगह 0 रखना पड़ेगा क्योंकि सर फैक्टर दिया है तो रिमाइंडर 0 होगा। डन, आगे सॉल्व करते हैं। 8 इंटू, ठीक है, 1/8 आएगा, 1 की पावर 4 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 2 4 4 16 16 आएगा, प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब है 1 2 2 4 2 8, ये 8 आएगा, ठीक है, माइनस 16 इंटू 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, प्लस इसने इसको काट दिया 5 टाइम्स, तो ये 5 प्लस m, ठीक है सर, डन है। काटा पीटी करनी है एंड वी विल गेट आवर आंसर। काटा पीटी करते हैं अपन, ठीक है, चलो सर, और आंसर निकालते हैं, बढ़िया। चल काटा पीटी इन द सेंस, अरे ये काटा पीटी भाई, ये देखो 8 ने इसको काटा 2 टाइम्स, इसने इसको काटा 2 टाइम्स, ठीक है, 4 ने इसको कट कर दिया 4 टाइम्स, 4 4 16। अब देखते हैं क्या बचा। वी हैव गॉट 0 इज इक्वल टू 1/2, अरे हो जा सही भाई, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है सर, माइनस 4 प्लस 5, माइनस 4 प्लस 5 प्लस m, ठीक है, 1/2 एंड 1/2 ऐड होके 1 बनाएंगे। 0 इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 ऐड होके 1 बनाएंगे। दिस हाफ प्लस हाफ 1, 1 माइनस 4 प्लस 5 प्लस m, तो 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 4 2, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस m, 2 को यहां भेजो माइनस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू बेटा -2। दिस इज आवर आंसर। ये अपना हो गया डिटेल्ड आंसर, m की वैल्यू आ गई -2 एंड दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 10, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 6 नहीं सॉरी यार, पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया।
डन, बिल्कुल डन सर, ठीक है। चलो तो सर आई होप एंड आई होप एंड आई होप कि सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली से समझ में आ गए होंगे। अगर सेशन का हर एक क्वेश्चन समझ में आया हो और आपको फील हुआ हो कि हाँ यार सेशन प्रोडक्टिव था, सेशन में चीजें अच्छे से समझाई गई हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करना, सो दैट उनको भी पता चले कि हाँ बढ़िया वाली पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। आप हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी बस एक काम कर लेना, अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना और सब्जेक्ट और चैप्टर उससे रिलेटेड फिर वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में सीक्वेंस में अरेंज्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और बढ़िया तरीके से आप सारी वीडियोस देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट करो और टॉपर बनने की तैयारी करो। ठीक है भाई, आप किसी भी क्लास में हो, K-12 दैट इज किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, बढ़िया तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है वीडियोस के फॉर्म में, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज हम प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन। अगर आपको नोट्स की जरूरत हो तो नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप एक ऐसे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आप अपने लिए पीडीएफ फॉर्म में ई नोट्स या ई नोटबुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के सारी क्लासेस के 6 to 12 के सारे सब्जेक्ट के नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अपडेटेड नोट्स हैं, परफेक्टली बहुत ही बढ़िया फैकल्टीज के द्वारा बनाए हुए हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा बनाए हुए हैं। आप बढ़िया तैयारी अपनी बूस्ट कर सकते हैं उन नोट्स की मदद से। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।